बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। हैदराबाद में ऐसे दो अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं जहां मुस्लिम मैयतों को क़ब्रिस्तान में तदफीन के लिए क़ब्रिस्तान कमेटियों की तरफ से जगह नहीं दी गई, जबकि उनके मरने की वजह कोरोना वायरस भी नहीं थी। आपको ये भी बता दें कि एक शख्स को मुस्लिम क़ब्रिस्तान में जगह ना दिए जाने पर हिंदू भाइयों ने उन्हें शमशान घाट में जगह दी और उनकी तदफीन अमल में लाई गई, जिन्हें ये कहकर जगह नहीं दी गई थी कि वो क़ब्रिस्तान वाले मोहल्ले के बाशिंदे नहीं हैं। क्या क़ब्रिस्तान में तदफीन के लिए उसी इलाके के रहना ज़रूरी है, जबकि शहर के कई क़ब्रिस्तानों में अब मज़ीद ख़बरों के लिए गुंजाइश नहीं बची है? तो क्या उस इलाके के इंतकाल कर जाने वालों की अब तदफीन मुश्किल है? तो फिर उन्हें कहाँ तदफीन किया जाएगा? क्या इस तरह का क़ानून है? क्या वक्फ बोर्ड इस बात की इजाज़त देता है या फिर सिर्फ क़ब्रिस्तान कमेटियों की मनमानी चल रही है? इससे पहले भी कई बार ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि क़ब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह देने के लिए कमेटी के लोग पैसे ले रहे हैं, जबकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मुफ्त में जगह देने की बात कही है, क्योंकि ये किसी की मिल्कियत नहीं है कि इसे बेचा जाए और ना ही क़ब्रिस्तान की कोई इलाक़ाई हद होती है। आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि शहर के किसी भी क़ब्रिस्तान में किसी भी इलाके के रहने वाले अफराद को तदफीन के लिए मुफ्त जगह दी जा सकती है और ऐसा ना करने वाले क़ब्रिस्तान के कमेटियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में आज के ख़बरनामे में आपको तफसील मिल जाएगी। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर स्कूल्स दोबारा खोलने की खबर को वज़ारत दाखिला ने बताया अफवाह। कहा, स्कूल्स खोलने का नहीं लिया गया फैसला, मुल्क भर में बंद ही रहेंगे स्कूल्स। तेलंगाना भर में जारी शदीद गर्मी की लहर के दौरान महकमे मौसमियात ने दी राहत की खबर। कहा, आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बेशतर इलाकों में हो सकती है बारिश। सीएम केसीआर की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन के रूबरू आज NSUI स्टूडेंट्स का एहतजाज। डिग्री सेमेस्टर फीस मंसूख करते हुए इम्तिहानात मुनक्किद करने का किया मुतालबा। मुस्लिम शख्स की हिंदू शमशान घाट में तदफीन से नाअहल मुतवलियान के शर्मनाक चेहरे हुए बेनकाब। मुतवफ़ी शख्स के अफराद ख़ानदान ने बताई तफसील। हैदराबाद के ही एक और मुस्लिम मैयत को तदफीन के लिए जगह ना देने का मामला। कांग्रेस कायदीन की मदाखलत से मुस्लिम कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन हो पाई मुमकिन। मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए जगह ना देने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम हुए बरहम। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया तयख्खुन। कहा, तदफीन के लिए इलाके का कोई तयन नहीं, किसी भी कब्रिस्तान में हो सकती है तदफीन। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक़ किसी भी तरह के अहकामात जारी नहीं किए गए हैं। वज़ारत दाखिला ने स्कूल्स की कुशादगी से मुताल्लिक़ इत्तलात की तरदीद की है। वज़ारत दाखिला ने मीडिया की उन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि तमाम रियासतों को स्कूल्स खोलने की इजाज़त दी गई है। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया कि ऐसा कोई भी फ़ैसला नहीं लिया गया है और मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारों के खोलने पर पाबंदी आयद है, जबकि स्कूल्स बंद ही रहेंगे। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है, जहां शहर हैदराबाद के अलावा अजला में गर्मी की वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं महकमे मौसमियात ने एक राहत की खबर दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, मंचिर्याल, राजन्ना, सरसिल्ला, पेद्दापल्ली, करीमनगर, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुक, महबूबाबाद,
भद्राद्री कुत्तागुड़म, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और महबूबनगर के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 30 और 31 मई को तेलंगाना और रायलसीमा में बाज़ इलाकों में गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि 30 मई को गरज व चमक के साथ तूफ़ानी हवाएं भी चल सकती हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की सरकारी ख़यामगाह प्रगति भवन के रूबरू आज NSUI के तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने डिग्री सेमेस्टर फ़ीस मनसूख करते हुए इम्तिहानात मुनक़्क़िद कराने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के सबब उन्हें और उनके सरपरस्तों को माली मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से प्रगति भवन के पास कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। ताहम पुलिस ने इन तलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन तलबा का कहना था कि उन्होंने इससे पहले इस सिलसिले में एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन पापी रेड्डी और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से अपील कर चुके हैं। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ज़िम्मेदारान के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में तेलंगाना रियासत में फ़िल्मों की शूटिंग और थिएटर्स के दोबारा आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वहीं फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़िम्मेदारान ने फ़िल्मी दुनिया के लिए पॉलिसी बनाने और हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री को मदद फराहम करने के लिए वज़ीर आला KCR से इज़हार तशक्कुर किया। पिछले दिनों मुस्लिम शख्स की हिंदू शमशान घाट में तदफीन के अफसोसनाक वाक़े ने कब्रिस्तान के मुतव्वलियों के शर्मनाक चेहरे बेनकाब किए हैं, तो ये बात भी सामने आई है कि किस तरह शहर और मज़ाफ़ात में कब्रिस्तान के नाअहल मुतव्वलियान माफिया बने बैठे हैं। वहीं एक ख़ास बात ये भी सामने आई है कि नफ़रत के इस माहौल में आज भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को दोनों तरफ से बचाने की कामयाब कोशिशें जारी हैं। एक मुस्लिम शख्स की हिंदुओं के शमशान घाट में तदफीन के वाक़े ने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया है। शायद ये वाक़या इसलिए भी हुआ ताकि माफिया बने बैठे कब्रिस्तान के मुतवल्लियों की काली करतूत उजागर हो सके, और इस अफसोसनाक वाक़े ने यह भी साबित किया कि मुसलमान जितने इंतशार का शिकार हो रहे हैं और कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन करने नहीं दी जा रही है, तब अक्सरियती तबके की जानिब से मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। ख्वाजा मियाँ की तदफीन के इस वाक़े ने तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को भी उजागर किया है। मरहूम ख्वाजा मियाँ के रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कब्रिस्तान के मुतवल्लियों और कमेटियों की हर धर्मी और गैर जिम्मेदारी के बारे में तफसीली जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ससुरे का इंतकाल हुआ 22 जुम्मे के दिन हुआ, वो भी सवेरे 10 बजे हुआ। 10 बजे से उनका इंतकाल हो गया तो हम लोग घूम रहे उनके दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे कि हम लोग आके भी इधर बहुत साल हो गया, यहाँ पे बंडलागुड़ा में भी आके, तो इनके बेटे गए कहीं घूमे। हम लोग बंडलागुड़ा के मस्जिद में भी गए, मस्जिद के पास गए तो वो लोग दफनाने के लिए जगह बताए, वो भी गवर्नमेंट जगह पे बताए। वो खोदे, फिर उसको बंद करने लगाए। फिर लंगर हाउस पे गए, पीतन चेरू पे गए, कहाँ गए, कहीं पे भी नहीं हुआ। तो एक हिंदू आदमी बोला, एक कॉर्पोरेटर है, वो कौन है नहीं मालूम है, हमें संदीप अन्ना बोलते हैं उनको, तो वो हिंदू जगह पे बता दिए शेखर अन्ना। तो हिंदू जो मस्जिद वाले वहाँ पे जाते खुद भी नहीं रोके हमको, ये डोला लेके जाते भी नहीं रोके। हिंदू कब्रिस्तान में दफना है हमारे ससुरे को। ये इसी तरह मरहूम ख्वाजा मियाँ की तदफीन को लेकर मुस्लिम कब्रिस्तानों से अपील करने वाले एक नौजवान संदीप ने मीडिया से बात करते हुए पूरी तफसील बताई कि किस तरह मुस्लिम कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने तदफीन के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। बादअज़ां ख्वाजा मियाँ के फर्जंद को हिंदू शमशान घाट में तदफीन की पेशकश की गई, जिस पर मजबूरन ख्वाजा मियाँ के फर्जंद ने हामी भरी और शमशान घाट में तदफीन अमल में आई। बादअज़ां संदीप, जिसने अपने महल्ले के एक मुस्लिम शख्स की तदफीन के लिए कई कोशिशें की, उसने ऐसे ज़मीर फरोश कब्रिस्तान कमेटियों और मुतवल्लियों पर जमकर तनकीदें और तंज भी किए। शहर हैदराबाद के कुछ कब्रिस्तान के कमेटियों में शामिल चंद ज़मीर फरोश अरकान और इसी तरह
چند نااہل متولیان کی جانب سے مسلم شخص کی میت کی تدفین نہ کرنے کے واقعات نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ سامنے آنے کے بعد کانگریس قائدین نے مداخلت کی، جس کی وجہ سے مسلم قبرستان میں مسلم شخص کی میت کی تدفین ممکن ہو پائی۔ حیدرآباد میں پچھلے 22-23 مئی کو پیش آئے ایک دلسوز واقعے میں دل کا دورہ پڑنے سے مرنے والے غریب مسلم شخص کو اطراف کے 6 قبرستانوں میں دفنانے کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ مرحوم محمد خواجہ میاں کا تعلق تلنگانہ کے ضلع گدوال سے تھا۔ وہ کئی سال پہلے حیدرآباد شفٹ ہوئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے حیدرآباد کے قریب 5 سے 6 قبرستانوں میں اپنے والد کی تدفین کے لیے کوششیں کی، تاہم ان میں سے کسی بھی قبرستان میں انہیں جگہ نہیں دی گئی اور مجبوراً ایک ہندو شمشان گھاٹ میں یہ تدفین عمل میں آئی۔ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایسا ہی ایک اور معاملہ سامنے آیا۔ 46 سالہ سلیم الدین نامی شخص کا کل صبح دل کا دورہ پڑنے سے عثمانیہ اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ مرحوم سلیم الدین کے رشتہ داروں نے قریبی قبرستان میں تدفین کے لیے کوشش کی، تاہم اس قبرستان کے متولیوں کی جانب سے انکار کر دیا گیا۔ یہ بات کر رہا ہوں میں موتی نگر سے۔ میرے خلیرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے فنی صاحب نے کوشش کرے ملا پور میں کوشش کرے، وہاں نہیں ہوا تو پھر میں نظام بھائی کو بولا۔ نظام بھائی نے پھر یہاں پر اور وقف بورڈ والے جو قبرستان ہیں مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے تو کس کو عقائد قوم والے مسلمانوں کو جگہ دے رہے ہیں۔ اب سلیم صاحب رہ کے انہوں کچھ بھی نہیں کر رہے مسلمانوں کو، ایسا کرے تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ اس بات کی اطلاع جیسے ہی کانگریس کے گریٹر حیدرآباد مائنارٹی چیئرمین سمیر ولی اللہ اور تلنگانہ کانگریس کے اسپوکس پرسن سید نظام الدین کو ملی، انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ذاتی خرچے پر مرحوم سلیم الدین کی عثمان پورہ کے سید بھائی بود علی شاہ قبرستان میں تدفین کرائی۔ سمیر ولی اللہ نے اس افسوسناک واقعے پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم سے ان قبرستان کے کمیٹیوں اور متولیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جنہوں نے تدفین کے لیے انکار کیا تھا۔ وہیں سید نظام الدین نے بھی ایسے واقعات پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ کی خاموشی کے سبب ایسے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اگر اب بھی وقف بورڈ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی تو وقف بورڈ کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ آج یہاں بدری شاہ کے درگاہ کے قبرستان میں آج ہم یہاں ایک جن کا انتقال کل صبح میں عثمانیہ ہاسپٹل میں ہوا تھا، جن کے کوئی نہیں تھے اور وہ کہیں رام نگر حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ میں سلیم صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وقف بورڈ چیئرمین ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 2 ٹرم، آپ یہ دوسری بار وقف بورڈ کے چیئرمین بنے، آپ وقف بورڈ کے چیئرمین بن کے آخر کر رہے ہیں کیا؟ اگر آپ سے وقف بورڈ نہیں سنبھل رہا تو آپ وہ کرسی چھوڑ دیجئے، ریزائن کریے۔ آپ کا کام ہے کہ نیند میں سے اٹھیے، جاگیے اور امیڈیٹلی یہ کیا حادثے ہو رہے ہیں جو آپ کے قبرستانوں میں جگہ نہیں مل رہی۔ یہ قبرستان کسی کی ملکیت نہیں ہے، آج یہ متولیوں کی ملکیت کیسا ہو گئی؟ آپ ایکشن لیجئے ورنہ ہمارے کو وقف بورڈ کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گا کورٹ کو جا کے۔ حیدرآباد میں 2 مسلم میتوں کی تدفین کے لیے قبرستان کمیٹیوں کی جانب سے جگہ نہ دیے جانے پر وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے افسوس اور برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ شہر کے کسی بھی علاقے سے رہنے والے افراد کے انتقال کر جانے پر کسی بھی علاقے کے قبرستان میں تدفین کی جگہ دی جا سکتی ہے۔ دیکھیے تفصیل اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے قبرستانوں میں مسلم میتوں کی تدفین نہ کرنے کے واقعات کی ہر گوشے سے مذمت کی جا رہی ہے۔ قبرستان کمیٹیوں کے نااہل اور غیر ذمہ دار ارکان اور متولیوں کے خلاف ناراضگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ انہی ایشوز پر تحریک مسلم شبان کے سربراہ محمد مشتاق ملک نے وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم سے ملاقات کرتے ہوئے ایک میمورنڈم حوالے کیا، جس میں حیدرآباد کے گندم گڑا گنڈی پیٹ سن سٹی کے قریب رہنے والے محمد خواجہ نامی شخص کی مسلم قبرستان میں متولیان قبرستان کی جانب سے جگہ نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا گیا، جس پر وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے تیقن دیا کہ جن قبرستان کے متولیوں اور قبرستان کمیٹیوں کے ارکان نے اس طرح کی افسوسناک حرکت کی ہے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یہ اگر پروف ہوگا ان لوگوں کا نہیں دیے جو بھی ہے نوٹس دیں گے، پہلے ہم لا کے حساب سے نوٹس دے کے جو نا ان کو کال فار کریں گے۔ اگر اس میں
वो क्या है देख लेके जो एक्शन ले सकते सीरियस से सीरियस एक्शन लेंगे, क्रिमिनल केस भी बुक करेंगे ऐसी हरकत तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको, समझे आप। यही नहीं, कहीं भी पूरे तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना स्टेट नहीं पूरे इंडिया के मुतवल्लियों से बोल रहा हूँ मैं, सब लोग एरिया वाइज नहीं और बेचना नहीं, खबरस्तान में तदफीन फ्री देना है, बड़े से बड़ा खबरस्तान रहो, छोटे से छोटा रहो। इस दौरान मोहम्मद सलीम ने यह भी कहा कि गरीब शख्स की मैयत के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से कफन और मजदूर की उजरत के तौर पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए जो है ना 5,000 रुपए बराबर दे सकते हैं, कफन दफन के लिए, जो खोदने वालों के लिए पैसे नहीं है और कफन के लिए नहीं है, ले आने के लिए नहीं है, तो 5,000 रुपए वक्फ बोर्ड से देंगे हम बराबर। अगर कोई आगे एप्लीकेशन दिए गरीब लोग तो बराबर देंगे। मोहम्मद सलीम ने इस बात का भी ऐलान किया कि जल्द ही आम शहरियों के लिए इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने इस दौरान ये भी वजाहत की कि किसी भी मुस्लिम शख्स का अगर हैदराबाद या कहीं और भी इंतकाल होता है तो उसकी तदफीन किसी भी कब्रिस्तान में की जा सकती है। मेरी मुतवल्लियों से अपील है, आप लोग ये हरकत मत करिए, ये हरकत बंद कर दीजिए। सब हर एरिया वाले को दफनाने दीजिए, कोई भी किधर से आए तो दफनाने दीजिए। खबरस्तान है वो, खबरस्तान में ही तदफीन होती हो। अल्लाह से डरिए आप, हमारे से गवर्नमेंट से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरिए, समझे आप। और हम एक सर्कुलर जो है ना पुलिस को भी देंगे हम, ये कोई भी अगर नहीं दे रहे तो PSO मैं DG साहब से भी बात करके, कमिश्नर पुलिस से बात करके हम एक सर्कुलर देंगे, जैसा 5 आदमी का नमाज का करे। हम मुफ्ती आलिम वालों से भी बात करेंगे, हम जामिया निजामिया के सब लोगों से बात करके एक सर्कुलर निकालेंगे हम ये। हाँ, पुलिस को भी आर्डर देंगे कि कोई भी एरिया में नहीं आ तो पुलिस स्टेशन पे जाके बोल सकते हैं दफनाने के लिए। वो भी इंशाल्लाह ताला ये बोर्ड मीटिंग में फैसला करेंगे हम उसको। मुस्लिम शख्स की मैयत की तदफीन के लिए 6 कब्रस्तानों में जगह ना दिए जाने पर वरंगल कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अयूब ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को तनकीद का निशाना बनाया है। तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना रियासत में और हैदराबाद बड़े शहर में कल एक मुसलमान बंदा गुज़र चुका है। उनके बेटा, उनके वालिद साहब की मैयत को लेके ख़बरस्ताना को जातो, वहाँ पर कोई ख़बरस्तान वाले 6 ख़बरस्तान को फिरा, कोई ख़बरस्तान वाले उनको दफनाने के वास्ते जगह तक नहीं दिए। तेलंगाना रियासत में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब, आपको पता है तेलंगाना में ग्रेव यार्ड्स बेच ले रही। एक मरतबा आप सोचिए, उसके ऊपर तवज्जो दे बोल के हम नहीं बोल रहे। एक गरीब आदमी इंतकाल हो तो उनको दफनाने के बाद प्लेस नहीं मिलता क्या? ख़बरस्तान वाले बोलते हैं कहते ये हमारे दादा परदादे की बोल के, हम यहाँ पे ज़मीन नहीं दे सकते बोल के। ये कहाँ तक इंसाफ़ी है? जब वो बच्चा गिड़गिड़ा के पैरा पड़ते रहे तो कमेटी वाले कोई नहीं दे तो हिंदू भाइयाँ देख के वो हिंदू भाइयाँ ले जाके हिंदू क़ब्रस्तान में दफनाने के वास्ते प्लेस दिलाए। हिंदू ग्रेव यार्ड्स में जब तक कि उनके सांप्रदाय के हिसाब से जलाने का रहता, वहाँ पे दफनाने को प्लेस दिए, मगर मुसलमान कोई क़ब्रस्तान में दफनाने के वास्ते प्लेस नहीं दिए। ये कहाँ तक इंसाफ़ी है? सलीम साहब, वो 6 कमेटियाँ को इमीडिएटली रद्द करते हुए आप उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना। अगर चाहे 2 दिन के अंदर नहीं हो तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ग्रेव यार्ड्स बचाओ बोल के एक रैली निकालते और ये वीडियोस हम CM साहब को सेंड करेंगे। आप जल्दी से जल्दी ये 6 कमेटियों को रद्द करते बोल के उम्मीद रखते हुए इंतज़ार करते, जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।